चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। नमस्कार, धार्मिक नगरी चित्रकूट से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चित्रकूट ये वो धरा है जहां पर 11 वर्षों का वनवास काटा था प्रभु श्री राम ने। ये वो धरा है जहां पर अपने बड़े भाई को मनाने के लिए भरत समर्थ तीर्थों के जल लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे। श्री राम लेकिन 14 वर्षों के वनवास पर अडिग थे। इसी वजह से एक कुएं में समस्त जल को उनकी ओर से प्रवाहित कर दिया गया, जिसे बाद में भरत कूप के नाम से इस जगह पर मान्यता मिली। भरत के साथ श्री राम नहीं लौटे, लेकिन उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या की ओर चले जाते हैं। चित्रकूट धाम में वर्तमान स्थिति क्या है? अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो उसी तर्ज पर क्या चित्रकूट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? आज अलग अलग हिस्सों से जाकर इसी बात की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि श्रद्धालु जब बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे तो यकीनन यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बदलेगी। और इसी वजह से आज धार्मिक नगरी से इस बात की पड़ताल की बीते 5 सालों में क्या बदला है और आगे 5 सालों को लेकर ये चित्रकूट नगरी क्या रखती है अपनी सोच। कैसे आ जाए राम जब मंदाकिनी इतनी मैली दिखे? कैसे आए राम जब चित्रकूट के घाट घाट पर दिखे ऐसा दृश्य? अफसोसनाक है, मगर सच यही है। कहा जाता है यहाँ मंदाकिनी उद्गम माता अनसुईया के तपोबल से हुआ था। यहाँ पर आपको पहाड़ों से आता हुआ पानी दिखेगा, जो एक जलकंड में आता है। माना जाता है वनवास जाते वक्त श्री राम यहाँ रुके थे। उन्होंने मंदाकिनी में स्नान किया था, इसीलिए यहाँ राम घाट है। मगर आज देखिए, कोई साबुन से यहाँ नहाकर गंदगी फैला रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है, और तो और इसमें नाले का पानी गिरता रहता है। चित्रकूट की ये मंदाकिनी नदी है, जहां डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ताकि मां मंदाकिनी का आशीर्वाद लेकर प्रभु श्री राम के वो दर्शन करने के लिए जा सकें। लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार कितना ज्यादा है। जगह जगह किनारे पर अगर आप देखेंगे तो काई जमी हुई है। दूर तक आप चले जाएंगे, हर जगह काई जमी हुई सी नजर आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो या तो यहाँ पर डिटर्जेंट से कपड़े धो रहे हैं या फिर साबुन लगा लगा के नहाते हैं, और वो पूरा का पूरा पूरी जो गंदगी है वो नदी में प्रवाहित होती है। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरह की परिस्थिति और जितनी अच्छी स्थिति हम वाराणसी में माँ गंगा के लिए देखते हैं या अयोध्या में सरयू के लिए देखते हैं, चित्रकूट आकर मंदाकिनी नदी में आकर उस तरह की साफ सफाई, वो पवित्रता नजर क्यों नहीं आती? गंदगी भरी हुई है यहाँ पर मंदाकिनी नदी में। जैसे पब्लिक से बोला जाता है कि यहाँ गंदगी न करे, तो बताते हैं कि नाला क्यों नहीं बंद करवा देते हैं पंडित जी। ये नाला बहते हैं जो, और बहुत लोग आए, मंत्री मिनिस्टर सब आते हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि ये मां मंदाकिनी का जरा ध्यान दिया जाए, और कोई शासन प्रशासन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया कि ये हमारी कितनी पुरानी धरोहर है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पुण्य कमाने, जीवन को धन्य बनाने। यहाँ पर घूमने के लिए आए चित्रकूट, कैसा लगा आकर? बढ़िया है सब। ठीक है सब। आप बताइए, आपको भी अच्छा लगा? दर्शन करने के लिए ये शिव जी हैं, ये पार्वती जी हैं। इन दोनों लोगों का यही नाम है। इनसे जरा बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए बच्ची भी आई है। दर्शन करने के लिए? राम जी के हो गए दर्शन? राम जी के भी दर्शन। अच्छा लगता है राम जी का दर्शन? बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा। चित्रकूट के घाट में भई संतन से भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आध्यात्म का आकाश यहाँ विस्तारित है, और वही आध्यात्म जरिया बना है यहाँ रोजगार का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लकड़ी से बने इन खिलौनों को, ये छोटे छोटे जो शो पीस हैं, उनको शामिल किया गया है। और इस दुकान को बड़ी तादाद में चलाने वाले यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं। एक लोगों से बातचीत करते हैं। क्या है नाम आपका? सोमनाथ केसरवानी है। कैसी जिंदगी चल रही है? काम धाम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे यहाँ तो बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी अच्छा काम किया है बीजेपी ने। और काम धाम आप लोग का कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी इस समय थोड़ी मेला तो है नहीं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारा बस मोदी और योगी के अलावा कोई नहीं है। मोदी योगी ही है, वही लोग हैं। हम कमल वाले हैं। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और यहीं पर देखिए कैसे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए महिलाएं जगह जगह लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। ये
ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग देखिए यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के लिए, यहाँ के लोगों को लुभाने के लिए उन तक ये अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या है मकसद आप लोगों का? हमारे हिंदुत्व को जो जिंदा रख रहे हैं, हिंदुत्व को के भगवान श्री राम जी का मंदिर जिनकी वजह से बन रहा है, काशी कॉरिडोर का जो जीर्णोद्धार हुआ है। ये महीना यूपी में कहाँ हो रहा है, कहाँ है यूपी में? आप ही बता सकती हो दीदी कि क्या क्या हुआ यूपी में? दीदी मैं बता दूं, बताइए। रामलला का मंदिर बा, काशी कॉरिडोर बा, नारी का सम्मान बा, रामलला की झांकी बा, कृष्ण जी अभी बाकी बा। यहाँ से हम निकले और पहुँचे उस गैंग के पास जिसने न सिर्फ चित्रकूट, बांदा या बुंदेलखंड बल्कि प्रदेश और देश में अपना नाम कमाया। और उसके मुखिया हैं संपत पाल। मगर चुनावी दौर में संपत पाल नाराज हैं क्योंकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। कांग्रेस के सभी बड़े पदों से आपने इस्तीफा क्यों दे दिया संपत जी? देखिए, मुझे सोनिया गांधी ने पद दिया था, एक इंटरनेशनल महिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अब तक किसी पार्टी में भी नहीं गई और न मन बनाए हूँ, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं जिनको पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, एक प्रदीप नरवाल हमारे यहाँ इतना गद्दारी किया, 2 बार चुनाव लड़ी, अच्छी वोटों से आई, भले लहर में मैं नहीं जीत पाई, वो अलग बात है, लेकिन एक 5-6 हजार महिला पाने वाली को इन्होंने टिकट दिया। और एक महिला ऐसी है जो उसको करबी में नहीं कोई जानता ना कहीं जानता, उसको टिकट दिया। अच्छा, तो नरवाल ने सौदा किया। गुलाबी गैंग की मौजूदा स्थिति यहाँ पर बुंदेलखंड में क्या है? ये बुंदेलखंड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गुलाबी गैंग है। हर जगह आप गुलाबी गैंग दिखाई देंगे। अच्छा। लेकिन गुलाबी गैंग की महिलाएं जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो इस बार नाराज हो गई हैं। संपत पाल की अपनी बातें हैं, मगर यहाँ गाँव के लोग क्या सोचते हैं वो भी जानिए। आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार सब ठीक है, हमारे खाती चाह जाऊँ हो जाए। अच्छा, सारी सरकार ठीक है, जाऊने हो जाए वह हमारे खाते ठीक है। सरकारें सब जो अच्छी है, जो बन जाए वही अच्छी है, जो बन जाए वही अच्छी। पार्टी का नाम नहीं बताएंगे? पार्टी का नाम क्या बताओगे सब? यहाँ तो जो है पूरे गांव में हमारे एरिया में पूरा अनिल चल रहा है। अनिल कौन से पार्टी से? ये सपा से, साइकिल वाले से। आपके लिए अच्छी सरकार किसकी है? अभी तो हम लोग सपा के लिए चाहते हैं। सपा के लिए क्यों? क्यों सपा के लिए? अब भाजपा पे नहीं हम लोगों का वो हो रहा, तो किस मुद्दे पर पड़ेगा वोट? अब अभी क्या कह सकते हैं कि किस मुद्दे पर डिसीजन नहीं लिया गया है ना। अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। नहीं। आपके इलाके में कामकाज हुआ है, विकास हुआ है? जी। कौन सी पार्टी पसंद आती है आप लोगों को? पार्टी तो हमें सभी पसंद आती है, लेकिन जो हमारे गांव का निर्माण करे उसके लिए हमें सबसे ज्यादा बेस्ट पार्टी जो भी सभी गांव के नगरवासी चॉइस करेंगे वही हमारी भी पार्टी रहेगी। सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग तो फिल्मी है, मगर बुंदेलखंड में माएं अपने बच्चों को यही कहकर सुलाती थीं कि सो जा बेटा वरना ददुआ आ जाएगा। ददुआ एक ऐसा डकैत था जिसने वोट की नाद और बारूद से जंगल में वोट उगाए थे। 2007 में एसटीएफ ने जब ददुआ का एनकाउंटर किया था, उस वक्त तक ददुआ के ऊपर लूट, डकैती, हत्या, अपहरण के करीब 250 केस दर्ज हो चुके थे। लेकिन ये भी सच है कि ददुआ ने राजनीति को बहुत हद तक अपने पक्ष में साधा हुआ था। एक वक्त में इस पूरे के पूरे इलाके में ददुआ का खौफ हुआ करता था। अपहरण, डकैती, हत्याएं जैसे कई गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज थे। वो कभी पकड़ में नहीं आया। सिर्फ एक बार जब पिता की हत्या के बाद उसे बदला लेने के लिए एक साथ 9 लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद लगातार पुलिस उसको खोजती रही। लेकिन सिर्फ एक बार को अगर छोड़ दें तो फिर वो पकड़ में तभी आया जब साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी और ददुआ को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज उनके बेटे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और गांव-गांव में लोगों के घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और खुद को जिताने की कर रहे हैं अपील। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कौन से गांव है दादा? शीतलपुर। शीतलपुर। अच्छा, ये बताइए, एक समय में पूरे इलाके में ददुआ का बड़ा प्रभाव हुआ करता था, आप लोगों ने तो देखा होगा। खूब व्यवहार रहा, ददुआ का व्यवहार था। आके बात करता था आप लोगों से? हाँ, बात करते थे। क्या बोलते थे? जब अब रिश्तेदार आओ, जब बोलत कह रहा तो बोलत रहे, क्या बोले। लेकिन ददुआ पे तो इतना मामला दर्ज था, हत्या वत्या किया था बहुत। तो हम आते ही नहीं, रुको उनके साथ करता है, तेकर करते हैं। आप बताइए दादा। अरे हम पाते नहीं, जादू लादू क्या
हमारा बहुत साथ रहा। ददुआ के साथ था? हाँ। क्या बोलते थे? अरे राम व्यवहार बेहद का रहा है। व्यवहार अच्छा था? हाँ। डर नहीं लगता था? कहे का? तो डाकू थे? अरे डाकू जे है के है मैं नहीं आया। आपके लिए डाकू नहीं थे? ना। कौन पार्टी अच्छी है? अब बीजेपी अच्छी है, सपा अच्छी है, कौन पार्टी अच्छी है? यह पार्टी राखो। कौन सी? यह भीम सिंह। भीम सिंह? वीर भीम। आप लोगों ने देखा ददुआ को? अरे अब कुछ न पूछिए हम लोगों से, हम तो सब दरबार किए, सब रहे साथ में। आप ददुआ के साथ में थे? साथ में था मतलब जब बैठते थे, आते थे यहाँ पर आते थे और तो वहाँ हम गोली नहीं चलाने जाते थे उनके पास। ददुआ को देखे कभी? हाँ देखा है। कैसा दिखते थे? अरे आदमी थे वो भी, और क्या। नहीं मतलब इतने हत्या वत्या किए हुए थे तो डर लगता था? करते हमने नहीं देखा कभी। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ददुआ का खौफ यहाँ लोगों को विधायक बनाता और बिगाड़ता था। ददुआ के कहने पर यहाँ प्रत्याशी की जीत हार तय होती थी। अब यहाँ के मानिकपुर सीट से ददुआ के बेटे वीर चुनावी मैदान में हैं। कैसे तैयारी है आप लोगों की इस समय की? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी है और आज हम 15 दिन से बराबर घूम रहे हैं क्षेत्र में। बीजेपी की सरकार ने गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जनता मन बनाए बैठी है कि परिवर्तन करेंगे और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। चूंकि आप ददुआ के बेटे हैं, ऐसे में जब आप इलाके में जाते हैं तो क्या लोग डर जाते हैं आपसे और इसलिए वोट करते हैं, या लग रहा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, कामकाज के हिसाब से आपको वोट मिलेगा? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग वोटर को, हमसे कोई डरता नहीं है। जनता का मोहब्बत है, प्यार है। हम जहां भी जाते हैं जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ उमड़ता है। यहाँ से निकले और हम पहुँचे राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय के पास, जो चित्रकूट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। हमने उनसे सवाल किया कि चित्रकूट के घाट गंदे क्यों हैं, मंदाकिनी मैली क्यों है। जवाब सुनिए। चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत गंदगी है, उसको लेकर कोई कामकाज नहीं दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे काफी निर्माण कार्य हुए हैं, फुटओवर ब्रिज भी बना है और वहां पर लेजर शो भी बना है, और हो सकता है कि सफाई की कोई कमी किसी कारणों से रही हो। अन्यथा वहां घाटों को आपने देखा होगा, सब पक्के घाट बन गए हैं, फ्लड लाइट लग गई है और रात को बहुत ही सुंदर लगता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको भी ठीक किया जाए। सर, क्या स्थिति है इस बार की आपकी? चुनाव की स्थिति भाजपा के अनुकूल है। माननीय योगी जी महाराज द्वारा जो काम किए गए हैं, विशेष करके चित्रकूट क्षेत्र में, जनता उनके कामों से बहुत प्रसन्न है और पुनः यहाँ से एक कमल उनको भेजना चाहिए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? मुख्य रूप से 4-5 मुद्दे हैं। यहाँ दस्यु प्रभावित एरिया हुआ करता था ये, अब ये दस्यु विहीन हो गया है। अब आगे भी दस्यु न बनने पाए या दस्यु बने तो उनका निदान हो सके, एक तो ये मुद्दा है। सड़क, जिन गांवों में भी रोड नहीं बन पाई है उन गांवों में रोड बनाने का काम पूरा करेंगे। दावे तो दावे, मगर आपको बताते चले, चित्रकूट धाम मंडल का सियासी मिजाज 2017 में ऐसा बदला कि इससे पहले महज 2 सीटों पर जीती भाजपा ने यहाँ की सभी 10 सीटों पर भगवा परचम फहरा दिया। चित्रकूट के आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे जान लेते हैं राजनीति में क्या चल रहा है, कौन है आगे? यहाँ समाजवादी पार्टी अनिल प्रधान का बहुत जोर शोर से चुनाव चल रहा है। अनिल प्रधान बनेंगे विधायक? यहाँ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी ने, जिन्होंने 5 साल में इतना काम किया है। ये जो सड़क दिख रही है, ये समाजवादी काल में ये नहीं था कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढा सड़क में है। अच्छा, सही चंद्रिका जी काम करते हैं? चंद्रिका जी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से 300 के पार जाएंगे। 300 के पार जाएगी। यहाँ चित्रकूट का क्या हाल होगा? नहीं, सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? जी हाँ, सपा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत काम किए हैं चंद्रिका जी। सभी लोग कहते हैं, हाँ, सभी लोग तो कहते हैं कि अच्छा विकास हुआ, हाँ, और सबका विनाश हुआ। सबका विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है? बताइए क्या बोल रहे हैं? गाँव में रोडों की हालत बहुत खराब है। मेन रोड तो राज्य सरकार बनाई है, हाँ, लेकिन गाँव में रोडों की हालत बहुत खराब है। चंद्रिका जी निकलते हैं ऐसे पेपर ओढ़ करके निकलते हैं। हाँ, इस समय जो बीजेपी है, बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। सब कुछ बेच रहे हैं,
चाहे ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, सारी चीजें बेच रहे हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ की जनता तो यही बोलती है, लेकिन चुनावी किस्मत का फैसला जब नेताओं के लिए जनता करेगी तो वो क्या होगा, 27 तारीख को हो जाएगा इसका फैसला। चित्रकूट पर्वतीय दृश्यों का अनुपम संगम इसको कहा जाता है। संस्कृत भाषा का ये शब्द है। बांदा से अलग काटकर इसको अलग हिस्सा बनाकर जिले का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो किए जाने बाकी हैं, जो हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे थे। फिलहाल आगे क्या होगा चित्रकूट में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, चित्रकूट आज तक।